वेलकम नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम का वहीं से आगाज करते हैं। अलामा साहब, ये तो एक तारीख का हिस्सा था जो नई नस्ल सुनना भी चाहती है, और हो सकता है कि नई नस्ल इससे कुछ सबक हासिल कर ले, जबकि हमने तो नहीं किया, ना हमारी क़यादत ने किया, ना उलमाए कराम ने किया। मैं आज की बात करूंगा। हमारी फौज जो है वजीरिस्तान और हमारे मगरबी बॉर्डर पे जो हालात पैदा हो चुके हैं, उलझ चुकी है। तकरीबन इतनी बड़ी तादाद शहादतें हो चुकी उनकी कि अब आगे हमारे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखें, फौज के इदारे पे कुछ सियासतदान जो है लान तान पे उतर चुके हैं, उनके किरदार पे उतर चुके हैं, उनके माली मामलात की तरफ देखा जा रहा है। यानी कि फौज को और उन अदारों को जिन अदारों ने पाकिस्तान को संभाल रखा है, उनको कमजोर करने की साजिश की जा रही। आप क्या कहेंगे? खान साहब, मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का वो कौल यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि जब किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी फौज और उस कौम के दरमियान खलीज पैदा कर दे। राइट। आज ये सब कुछ जो किया जा रहा है उसका एक ही उसकी जो है वो बुनियाद है कि कोई जाती इंतकाम फौज से लेना चाहता है और कोई बैरूनी एजेंडे पे फौज को गालियां दे रहा है। ये इस मुल्क की मुहाफिज फौज है, गलतियां हर एक से होती हैं। अगर उसामा बिन लादेन आके एबटाबाद में ठहरा तो वो फौज को बता के तो नहीं आया ना। मुझे आप ये बताइए, जब उसामा बिन लादेन से वो सियासतदान जो आज फौज को गालियां दे रहे हैं पैसे लेते थे, और वो मौलवी जो आज गालियां दे रहे हैं फौज को, वो जब उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे उस वक्त उन्हें उसामा बिन लादेन बुरा क्यों नहीं लगता था? तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें आईएसआई को अमेरिका, आईएसआई और फौज को अंडर प्रेशर लाना चाहता है। वो अफगानिस्तान में मुकम्मल जलील और रुसवा हो चुका है। वो मुल्ला उमर के पांव पकड़ रहा है कि मुझे खुदा के लिए मेरी जान बख्शी कर दे, और वो चाहता है एक ऐसा मुद्दा डालना चाहता है एक ऐसी जगह पर कि जहां पे वो अपनी कौम को कहे जी हम तो ये इसलिए आ रहे हैं कि फलां जो था उसने हमारे साथ गद्दारी की, और वो पाकिस्तान के ऊपर ये मलबा डाल के खुद यौम निजात बनाना चाहता है। और उससे पहले कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर फौज के और आईएसआई के खिलाफ नफरत पैदा करें। फौज से गलतियां होती हैं, आईएसआई से गलतियां हुई हैं, लेकिन उसका कतन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इन हमारे अदारों के अंदर कोई मामला थोड़े गड़बड़ नजर आ रहे हैं? नहीं, सानिया कारसाज में जैसे आवाजें आ रही हैं कि ये जो कुछ हुआ है अंदर से हुआ है। भाई अंदर किसको कह रहे हैं आप? देखिए, उसके पहले जीएचक्यू पे हमला होता है जी, लोगों की वहां पे भी नजरें लगी गई थी। देखिए, इस वक्त तक हमारे अदारों तकरीबन ये जो 3.5 साल का मौजूदा हुकूमत का वक्त है, इसमें अफवाज पाकिस्तान और एजेंसी के दफातर पे जितने हमले हो चुके हैं, उसके बाद हमारी फौज और अदारों के पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं गुजारिश करूं जी कि पहली बात तो आपने खुद ही कह दिया कि अगर हमारे इदारे और हमारी फौज डबल गेम कर रही होती तो कम से कम वो अपने घर तो महफूज कर लेती। बिलाशुबा इस फौज की जो बुनियाद है वो ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह है। लोगों के नजरियात भी हैं, लेकिन वो इस कदर फौज का डिसिप्लिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। अगर कोई और फौज होती और इस तरह के आप यू टर्न लेते हर 5-10 साल के बाद तो पता नहीं क्या हो जाता। यहाँ पर तो बिलाशुबा चंद लोग होंगे जिनकी मुमकिन है हिमायत उसामा के साथ हो, जिनकी मुजाहिदीन अफगानिस्तान के साथ हो, लेकिन इसका मकसद ये कतन नहीं है। आपका अपना बेटा भी खराब हो जाता है, लेकिन आप बजाय इस्लाह के अगर आपने गैरों के कहने पर और गैरों की माँ पर पत्थरबाजी शुरू करनी है, संगबारी शुरू करनी है, तो फिर आप इस मुल्क के कैसे वफादार हैं? आप इस मुल्क के, मुझे बताइए कि कारगिल होता है तो आप बतौर वजीर आजम वहां मौजूद है, आप कहते हैं मारांगे मर जाओगे, बाद में आप कहते हैं नहीं मुझे पता ही नहीं चला। आज आप क्या प्रेसिडेंट चाइना जाता है
اور ابھی وکی لیکس بتا رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ چائنا سے واپس آ کے اس نے ساری امریکیوں کو بریفنگ دے دی ہم چائنا سے کیا معاہدہ کر کے آئے. کیا یہ حب الوطنی ہے؟ نہیں، اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں قیادت کا بحران جو شروع سے رہا ہے آج تک وہ کہیں پہ بھی مجھے تو کوئی ان میں سے قیادت کا حل ہی نظر نہیں آتا. یہ جمہوری ڈکٹیٹر ہے، مذہبی جماعتوں میں مذہبی ڈکٹیٹر ہے. مجھے بتائیے کہ کیا نواز شریف کے بعد شہباز شریف ہی کیوں، حمزہ شہباز ہی کیوں؟ یہ وراثت کی. ٹھیک ہے، اگر آپ جمہوری جماعت ہے تو آپ جو موچی آپ کا کارکن ہے، جو نان بھائی آپ کا کارکن ہے، جو آپ کا درزی کارکن ہے، کبھی اسے بھی تو لائیے کہ وہ بھی پنجاب کا صدر بنے. کھوسے کا بیٹا ہی اس کی جگہ کیوں، مزاری کا بیٹا ہی اس کی جگہ کیوں؟ تو یہ خان صاحب نہیں، اس کا مقصد کیا ایم کیو ایم کا جو فلسفہ ہے، جو ان کے کارکن ہیں جہاں سے وہ اٹھتے ہیں، آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم بطور جماعت، نظریات کی میں بات نہیں کر رہا، جماعت کی بات کر رہا ہوں. ہم پہلے مثال دیا کرتے تھے کہ جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت. میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی سے بھی کہیں زیادہ ایم کیو ایم منظم جماعت ہے. اور الطاف حسین کا یہ جو فلسفہ ہے کہ وہ سائیکل سے اٹھا کے اسمبلی میں آدمی کو بھجواتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ دن بدن مضبوط ہو رہے ہیں. وہ سندھ سے پنجاب میں آئے ہیں، پنجاب سے اور صوبوں میں جا رہے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا ان کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کی حرکتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ان کا فلسفہ ہے کہ غریب کو اور متوسط طبقے کو لے کے آگے بڑھنا ہے، یہ پاکستان کی کسی اور جماعت. اچھا یہ بتائیں کہ جو موجودہ حالات ہیں اس وقت پاکستان کے، قیادت موجود ہے، قیادت کا بحران ہے، افواج پاکستان موجود ہے اور لا اینڈ آرڈر کا بحران ہے. افواج پاکستان کو کہے گا تو افواج پاکستان یہی تو مسئلہ آ رہا ہے. اگر خود آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ علامہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نے اب تک حکومت پاکستان یا پیپلز پارٹی کے متعلق کتنے فیصلے